दो तरह के एथलीट्स होते हैं। एक एथलीट होता है जो बहुत मेहनत करता है, जो बहुत जिम करता है, वर्कआउट्स करता है, वॉट एवर नॉट गेन, बहुत ज़्यादा मसल गेन करता है, ट्राई करता है कि बहुत एथलेटिक हो, बट वो एथलेटिक नहीं हो पाता है, इंजर्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ टाइटनेस, स्टिफनेस और इतना हार्ड वर्क ओवर ट्रेन करने की वजह से, नो लॉट ऑफ स्टफ। वही टाइप पे एक एथलीट रहता है, वो जो इतना कुछ नहीं करता, नॉर्मल अपना स्पोर्ट्स खेलता है, फुटबॉल खेलता है, वॉट एवर खेलता है, एंड वो तो भी उससे ज़्यादा फास्ट रहता है, वो तो भी उससे ज़्यादा एजाइल है, अच्छा मूव कर लेता है, एफर्टलेसली मूव कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट ड्रिवन है। यस। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें फास्ट ड्रिवन और मसल ड्रिवन के बारे में बताना चाहता हूँ, बट हमारा दो टॉपिक है, बट हम ये टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। थ्री मेन पॉइंट्स: एंकल स्टिफनेस, ग्लूट डोमिनेंस एंड फाशियल कनेक्शन। सो लेट्स गो गाइस, स्टे टिल द एंड इफ यू वांट टू नो दिस, क्योंकि ये तुम्हारा माइंड ब्लो करने वाला है। तो पहले बात करते हैं एंकल स्टिफनेस की। एंकल स्टिफनेस क्यों? हमें तो पता है कि एंकल टाइट नहीं रहना चाहिए, लूज रहना चाहिए, ढीला होना चाहिए, बट नहीं भाई, मेरा भी था, बहुत सारी चीज़ें की है, बट स्टिल, बट एंकल स्टिफनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? तुमने देखा रहेगा, बहुत सारी रील देखा रहेगा फुटबॉलर्स के, जहाँ पे फुटबॉलर्स का स्लो मो में, टॉप फुटबॉलर्स का स्लो मो में रील है, स्किल कर रहे हैं और रन कर रहे हैं, एजिलिटी मूव मूव कर रहे हैं, स्प्रिंट मार रहे हैं, उनका एंकल देखा ऐसी हवा में रहता है, ऐसा डाउन नहीं होता है, हील टच नहीं होता है। तो वही पॉइंट है। और हमें तो पता है फ्लेक्सिबल रहना चाहिए भागते वक्त, एवरीथिंग। और स्टिफ क्यों रहता है वो? एंकल हील ऊपर क्यों रहता है? क्योंकि वो एंकल स्टिफनेस की वजह से। इफ तुम्हारा एंकल स्टिफनेस नहीं है, तब तुम ऑन टोज भाग नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा एंकल में उतना स्ट्रेंथ ही नहीं है। और तुम अगर एंकल मोबिलिटी ज़्यादा करते हो, ओके, एंड बहुत एंकल फ्लैपी है, ढीला है, तो क्या होता है पता है? जब तुमको कुछ एंकल स्प्रेन हो जाए, मतलब ट्विस्ट होगा, तो बहुत ट्विस्ट हो जाएगा और होते ही रहेगा अगर एंकल स्टिफनेस नहीं है तो। सो इसके वजह से जब तुम्हारे पास गुड एंकल स्टिफनेस होता है, तो वो ट्विस्ट होके भी वैसे ही आता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्टिफनेस है। स्टिफनेस कितना भी मोड़ो वापस उस पे आ जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा भी ट्विस्ट नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टिफ है वो ऑलरेडी। ढीला है तो ज़्यादा मुड़ जाएगा। तो वही पॉइंट है, एंकल स्टिफनेस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेम, मैं भी काफ़ी एंकल ट्विस्ट होता था मेरा एवरी मंथ, लाइक अ रूटीन। इट वाज नॉट अ बिग डील कि ये कुछ नया हो रहा है, नहीं। बट थिंग्स हैज चेंज। सेकंड, ग्लूट डोमिनेंट। क्यों ग्लूट डोमिनेंट होना चाहिए? क्योंकि ग्लूट हमारा सबसे बड़ा मसल है, सबसे ज़्यादा फाशियल आटा वहाँ होता है, और ग्लूट हमारा पावर पावर हाउस है। सबसे ज़्यादा पावर हम वहाँ से जनरेट कर पाते हैं। और बहुत सारे लोगों का एक दिक्कत होता है कि उनका ग्लूट वर्क नहीं कर रहा है, वो कॉर डोमिनेंट है। और जब उनका ग्लूट नहीं वर्क करता है, तो तुम्हारा पावर दूसरे बॉडी पार्ट्स में लोड होता है, जैसे हैमस्ट्रिंग हो गया, कॉर्ड हो गया, एंड काव्स हो गया, टेंडन हो गया, अकीलिस हो गया। जब वो उसके ऊपर इतना लोड आता है, वो इतना लोड नहीं ले पाता है, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग है ही नहीं। सो उसके वजह से तुमको एंकल पेन होता है, मतलब शिन पेन होता है, कॉर्ड पेन होता है, ग्रॉइन इंजरीज होता है, हिप फ्लेक्सर इंजरीज होता है, टाइट हिप हो जाता है, क्योंकि वो उतना लोड ले रहा है भाई, उसको कैपेसिटी ही नहीं है। क्योंकि ग्लूट तुम्हारा फंक्शन ही नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको लोड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा बॉडी एक दूसरे का लोड लेते रहता है। और जो भी टॉप एथलीट्स है, जो नेक्स्ट लेवल पे खेलते हैं, लाइक ब्राजीलियन वट, इतने लीन रह के भी इतना फास्ट एक्सप्लोसिव मूवमेंट कर सकते हैं, इतना भाग सकते हैं, क्योंकि वो ग्लूट डोमिनेंट है। और गांव के लोग का भी एग्जांपल देख लो, तुम्हारे कोई रिलेटिव गांव के लोग रहेंगे, तुम्हारे घर वाले विलेज के, वो बच्चे लोग या बड़े होते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ना नई इंजरीज, ना वट एवर वाई, बिकॉज वो बेयरफुट रहता है, बिकॉज वो ज़्यादा बैठते हैं एकदम प्रॉपर लोटस पोजिशन में, लाइक एकदम डाउन बैठते हैं, वो हमारे जैसे चेयर में बैठते नहीं। हमारा कॉर्ड डोमिनेंस एंड ज़्यादा बैठने के वजह से हम कॉर्ड डोमिनेंट हो चुके हैं, हमारा पोस्चर ख़राब हो चुका है। हम मॉडर्न शूज़ के वजह से हम बेयरफुट नहीं रह पाते, तो हमारा फुट फंक्शन ही नहीं है, वर्क कर रहा है। तो ये सब चीज़ों के कारण हमारा बॉडी डाइफंक्शन हो रहा है। सो हमें वो चीज़ को, डाइफंक्शन को हटा के फंक्शन में लाना पड़ेगा, तभी हम नेक्स्ट लेवल पे एथलेटिक मूव कर पाएंगे और पेन फ्री रह पाएंगे। करते हैं इसके बारे में बात। थर्ड इज पार्शियल कनेक्शन।
वाई फाशियल कनेक्शन, व्हाट इज फाशिया? फाशिया हमारे बॉडी में एक टिश्यू है जो हमारे पूरे बॉडी को रैप करता है। वो हमारे ऑर्गन, ब्लड वेसल्स, बोन, मसल्स सबको रैप करके रखता है, जिससे हम मूव कर सकते हैं। हम मसल से नहीं मूव करते, हम फाशिया से मूव करते हैं। अगर मसल फाशिया ना हो तो मसल पूरा एक लिक्विड सब्सटेंस है। तो जैसे संतरा होता है, संतरा में जो वाइट कलर का जो टिश्यू होता है वो पूरे जूस को होल्ड करता है, वैसे ही हमें फाशिया होल्ड करता है। सो कोई भी मूवमेंट करो, फाशिया और मसल दोनों वर्क करता है। बट इफ हम ऐसे एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि ये फाशिया जब एक्टिव होता है तुम्हारा, तब तुम नेक्स्ट लेवल पे भाग सकते हो, अच्छा एथलेटिक एबिलिटीज यूज कर सकते हो। सो क्यों ना हम डायरेक्ट फाशिया को ही ट्रेन करें, क्योंकि मसल तो वैसे भी एक, हम उसको सिर्फ साइज गेन कर रहे हैं, सिर्फ एस्थेटिक दिखने के लिए। एंड दैट्स गुड, दैट्स फाइन। अगर तुमको वैसा करना है तो कर सकते हो, अट्रैक्टिव दिखने के लिए, जस्ट टू बी हैप्पी इन योर ओन बॉडी। बट इफ यू आर एन एथलीट, यू हैव टू वर्क मोर ऑन द फाशिया साइड, क्योंकि जब तुम्हारा फाशिया कनेक्शन अच्छा होगा तब तुम एफर्टलेसली मूव कर पाओगे, तुम्हारा बैलेंस अच्छा होगा, तुम्हारा रिएक्शन अच्छा होगा, तुम ज़्यादा फास्ट हो जाओगे, एजाइल हो जाओगे, एक्सप्लोसिव हो जाओगे, एंड ज़्यादा देर तक तुम्हारा स्पोर्ट खेल पाओगे, लॉन्जिविटी भी, और ज़्यादा टाइम, लाइक 90 मिनट्स, 120 मिनट्स, दो दो मैचेस, कुछ फर्क पता ही नहीं चलेगा, और बॉडी तुम्हारा रिकवर बहुत फास्ट होगा, क्योंकि हम मसल से नहीं वर्क कर रहे हैं, हम फास्टिया से वर्क कर रहे हैं। हमारा ग्लूट कनेक्शन अच्छा है, एंकल स्टिफनेस एंड वॉट एवर इज अ बिग थिंग। डेडिकेटेड एथलीट हो या फिर डेडिकेटेड एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, फिट लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, तो यू शुड वर्क योर फास्टिया, क्योंकि जिम वगैरह करके या बाकी, एट द एंड ऑफ द डे व्हाई वी आर गोइंग टू जिम? टू बी fit, right? To be healthy, to be fit, to be pain free, to just have that good strength, right? So that's the main goal, right? यहाँ पे नहीं मिल रहा है, पर यहाँ पे मिल रहा है, बस तुम्हें पता नहीं है, और वही बताने के लिए मैं आया हूँ तुम्हें। सो तुम डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा फ्री भी ले सकते हो, जिसमें फाशा के बारे में और डिटेल्स है, एंड सम चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो, जिससे तुम बहुत रिलैक्स फील करोगे, टाइटनेस चला जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड गाइस, फॉर द दिस दिसंबर मंथ हम दे रहे हैं लॉन्च के वजह से हमारा नेचुरल 12 वीक्स प्रोग्राम एट रियली मिनिमम प्राइस। इफ़ तुम्हें नेक्स्ट लेवल बनना है, फास्ट होना है, एजाइल होना है, इंजरी फ्री रहना है, तो तुम ये कोर्स ले सकते हो और तुम्हारा भला कर सकते हो। सो आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट दिस इन जनवरी। सो जब जनवरी से 2026 के जनवरी से स्टार्ट करते हो, तुम्हारे पास एक विजन होता है कि मुझे इस साल करना क्या है, एंड यू गो विद द प्लान, नॉट जस्ट घूम रहे हो, हाँ ये नो। एंड जैसे ही जनवरी स्टार्ट होता है, द प्राइस विल गो अप। सो टेक योर चांस एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड, बिकॉज मैं बहुत अमेजिंग वैल्यू एंड इंफॉर्मेशन लाने वाला हूँ जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड इट विल बी फन, इट विल बी अमेजिंग। सो लेट्स गो, गो नेचुरल।